Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Business Statistics. In today's lecture, we will discuss upon the topic diagrams and graphs. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे about the topic diagrammatic and graphical representation of the data. सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे इसके सीरीज में कि डायग्राम्स और ग्राफ्स का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डेटा के रिलेशन में क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन को डिस्कस किया था। तो क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डेटा के बेसिस पर हमने क्या करा था, जो कलेक्टेड डेटा था उसको किस तरह से समराइज किया जाता है उसको हमने डिस्कस किया था, और इसके हेल्प से हम किस तरीके से सिस्टमेटिक मैनर में डेटा को प्रेजेंट करते हैं ये भी हमने प्रॉपर्ली डिस्कस किया था। लेकिन एक प्रॉब्लम आती है जब हम क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन की बात करते हैं, तो इन पर्टिकुलर फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन के अगर इंटरेस्ट पॉइंट की बात की जाए तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये कॉमन मैन के लिए ये इंटरेस्टिंग नहीं होते हैं। कभी कभी बहुत सारी फिगर्स होती हैं जो बहुत कंफ्यूजिंग होती हैं, और इस कंफ्यूजन की वजह से एक प्रॉपर मैसेज को कन्वे करने में ये फेल हो जाती हैं, स्पेशली उस पर्टिकुलर पर्सन को जिसके लिए उसका एक बहुत बड़ा मतलब होता है और वो प्रॉपरली क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन ऑफ डेटा के बेसिस पर फिगर्स को नहीं समझ पाता है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ही डायग्राम्स और ग्राफ्स के कॉन्सेप्ट को एग्जिस्टेंस में लाया गया। तो ग्राफ्स एंड डायग्राम्स आर वन ऑफ द मोस्ट कन्विंसिंग एंड अपीलिंग वेज इन विच स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स में बी प्रेजेंटेड। तो जो स्टैटिस्टिकल रिजल्ट है, अगर उनको आप अपीलिंग वे में और कन्विंसिंग वे में प्रेजेंट करना चाहते हो तो एक ही तरीका है, और वो है आपके पास डायग्राम्स एंड ग्राफ्स का। आपने देखा होगा ज़्यादातर न्यूज़पेपर्स में, जर्नल्स में, मैगजीन्स में, एडवर्टाइजमेंट्स में जहाँ डिफरेंट टाइप के एविडेंस को डायग्राम्स और ग्राफ्स के बेसिस पर प्रेजेंट किया जाता है। यहाँ आप स्टैटिस्टिकल सीरीज को नहीं देखते हो, फिगर्स के फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, बल्कि यहाँ जो डेटा है उसको ग्राफ्स और डायग्राम्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, जिससे कि जो रीडर है वो इसको आसानी से समझ सके और एक इंटरेस्ट के साथ में इसको स्टडी कर सके बिना किसी कन्फ्यूजन के। तो इसी वजह से न्यूज़पेपर्स में, जर्नल्स में, मैगजीन्स में या कहीं या फिर एडवर्टाइजमेंट्स में यहाँ जो डेटा है उसको ग्राफ्स और डायग्राम्स के बेसिस पर रिप्रेजेंट किया जाता है। हमारे पास नंबर ऑफ वेज हैं जिनको फॉलो करते हुए हम स्टैटिस्टिकल डेटा को पिक्टोरियली डिस्प्ले कर सकते हैं, जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम्स, ग्राफ्स और मैप्स। तो इनके बेसिस पर जो स्टैटिस्टिकल डेटा है उसको पिक्टोरियल वे में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जब हम एक वेल कंस्ट्रक्टेड डायग्राम या ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं तो नंबर्स या फिर टेबल्स के कंपैरिजन में ये आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल करा सकता है। तो ये तो बात हो गई अबाउट द इंट्रोडक्शन टू डायग्राम्स एंड ग्राफ्स। अब हम बात करते हैं, हमने दो पर्टिकुलर मेथड में दो मेथड्स डिस्कस किए, एक तो डायग्राम्स और दूसरा ग्राफ्स। तो क्या मतलब होता है डायग्राम्स का और क्या मतलब होता है ग्राफ्स का, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम अबाउट द डायग्राम्स। क्या होते हैं डायग्राम? अ डायग्राम इज अ विजुअल फॉर्म फॉर प्रेजेंटिंग statistical data, for highlighting the basic facts and relationship which are inherent in the data। ये कुल मिला के जब हम डायग्राम की बात करते हैं तो ये एक तरीके से स्टैटिस्टिकल डेटा को प्रेजेंट करने की विजुअल फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, जहां हम बेसिक फैक्ट्स और रिलेशनशिप जो डेटा से रिलेटेड होते हैं उनको प्रॉपरली हाईलाइट करते हैं। यानी डेटा से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी रिलेशनशिप्स हैं, उनको हाईलाइट करने के लिए जब हम स्टैटिस्टिकल डेटा को विजुअल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो उसे हम डायग्राम का नाम देते हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डायग्राम। द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन इज मोर अंडरस्टैंडेबल एंड इट इज अप्रिशिएटेड बाय एवरीवन। इट अट्रैक्ट्स द अटेंशन एंड इज अ क्विकर वे ऑफ ग्रास्पिंग द रिजल्ट्स, saving the time it is very much required particularly in presenting qualitative data। यानी कि जब हम डेटा को डायग्रामेटिक वे में प्रेजेंट करते हैं तो ये इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है, आसानी से इसको समझा जा सकता है और ऑलमोस्ट हर कोई इसको अप्रिशिएट करता है, क्योंकि ये
रीडर के अटेंशन को प्रॉपरली अट्रैक्ट करता है और एक क्विकर वे में, कम से कम समय में आप उस डेटा को प्रॉपरली स्टडी कर सकते हो और टाइम को सेव करते हुए उससे आप रिजल्ट को इंटरप्रेट भी कर सकते हो। खास तौर से जब हम क्वालिटेटिव डेटा की बात करते हैं उसको प्रेजेंट करने में डायग्राम्स को बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। क्लियर? नाउ वी कम टू द टॉपिक ग्राफ्स। ग्राफ्स का क्या कॉन्सेप्ट रहता है? द क्वांटिटेटिव डेटा इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफ्स, though it is not quite attractive and understandable by a layman. The classification and tabulation techniques will reduce the complexity of presenting the data using graphs. यानी कि जब हमें क्वांटिटेटिव डेटा को रिप्रेजेंट करना होता है तो इसको हम ग्राफ्स के मीडियम से रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि डायग्राम्स के कंपैरिजन में ये उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव और अंडरस्टैंडेबल नहीं होता है अगर मैं एक लेमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, क्योंकि होता क्या है, जो क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, अगर उनके कंपैरिजन में बात की जाए तो ग्राफ का यूज करने के बाद डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस किया जाता है, क्योंकि स्टैटिस्टिशियंस को पता होता है कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की क्या इंपॉर्टेंस है इन रिलेशन टू प्रेजेंट द डेटा। तो डेटा को प्रेजेंट करते समय ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को स्टैटिस्टिशियंस के द्वारा फोकस किया जाता है जिससे कि उसको आसानी से इंटरप्रेट किया जा सके। ग्राफ्स को मैन्युअली क्या करते हैं, हम ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करते हैं और उसके बेसिस पर डेटा को प्रॉपर्ली प्रेजेंट किया जाता है और इस पर्टिकुलर ग्राफिंग के बेसिस पर डेटा को इजीली इंटरप्रेट भी किया जा सकता है बाय द स्टैटिस्टिशियंस। इसी वजह से ग्राफ अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस रखता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द स्टैटिस्टिशियंस। क्लियर हो गया? अब हम बात करेंगे, ये तो बात हो गई ग्राफ के कॉन्सेप्ट की। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ डायग्राम्स एंड ग्राफ्स। क्या इंपॉर्टेंस है डायग्राम्स की और ग्राफ्स की? एक्सट्रीमली यूजफुल है। और ये एक्सट्रीमली यूजफुल क्यों है, इसके लिए हम कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स को यहां डिस्कस कर लेते हैं। द वेरी फर्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ ग्राफ्स एंड डायग्राम्स इज गिव्स अ बर्ड्स आई व्यू। Diagram and graph gives a bird's eye view of the entire data. Therefore, the information presented is easily understood. It is a fact that as the number and magnitude of figures increases, they become more confusing and their analysis tends to be more strenuous. Pictorial presentation helps in proper understanding of the data as it gives an attracting and interesting form to it. The mind, through the eye, can more rapidly and more readily appreciate the significance of figures in the form of pictures that it can follow the figures themselves. ये कुल मिला के जब हम डायग्राम्स और ग्राफ्स के बेसिस पर डेटा को प्रेजेंट करते हैं तो एंटायर डेटा के रिलेशन में एक कंप्लीट बर्ड आई व्यू फॉलो की जाती है, यानी कि एक ही निगाह में हम कंप्लीट डेटा को डायग्राम्स और ग्राफ के बेसिस पर समझ सकते हैं। क्योंकि ये तो बिल्कुल फैक्ट है कि जब नंबर और मैग्नीट्यूड फिगर के रिलेशन में लगातार इंक्रीज होते चले जाते हैं तो कंफ्यूजन लगातार बढ़ता चला जाता है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन लगातार क्रिएट होती चली जाती है, कंफ्यूजन लगातार बढ़ता चला जाता है और जब हम उनके एनालिसिस की बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेनस वर्क हो जाता है। अब इस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, डायग्राम्स और ग्राफ्स का यूज करते हैं। क्योंकि जब हम पिक्चर की फॉर्म में या पिक्टोरियल फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट करते हैं तो इसके बेसिस पर डेटा को आसानी से समझा जा सकता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये डेटा को एक अट्रैक्टिंग और इंटरेस्टिंग फॉर्म प्रोवाइड करता है। एक फैक्ट और रहता है कि जब हम बात करते हैं फिगर्स, कंपेयर करें अगर हम पिक्चर्स और फिगर्स को, तो जो माइंड है वो आईज के थ्रू इजी वे में पिक्चर्स को आसानी से एनालाइज कर सकता है इन कंपैरिजन ऑफ द फिगर्स। तो इसी वजह से जो डायग्राम्स और ग्राफ्स है ये एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करते हैं और एंटायर डेटा को आप एक ही बार में आसानी से समझ सकते हो। सेकंड सिग्निफिकेंस क्या रहती है इसकी, अट्रैक्टिव टू द आई। सबसे
मेन पॉइंट ये भी रहता है इसका कि ये जो डायग्राम्स और फिगर्स होते हैं ये आई के लिए बहुत, यानी कि किसी भी ह्यूमन पर्सन की आंखों के लिए बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। फिगर्स इतनी अट्रैक्टिव नहीं होती हैं, लेकिन जो डायग्राम्स हैं, ग्राफ्स हैं, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। रीडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फिगर्स ड्राई होती हैं, जबकि डायग्राम्स डिलाइटेड वे को डिफाइन करते हैं, और इसी वजह से डायग्राम्स कोल्ड फिगर्स के कंपैरिजन में ग्रेटर इंटरेस्ट को भी क्रिएट करते हैं। इसमें से आपने देखा होगा कि जब हम जर्नल्स या न्यूज़पेपर्स को स्टडी करते हैं तो जो रीडर्स हैं वो जनरली फिगर्स को स्किप कर देते हैं, लेकिन अगर डायग्राम्स और ग्राफ्स दे रखे हैं तो वो उसको प्रॉपरली वॉच जरूर करते हैं, प्रॉपरली स्टडी जरूर करते हैं, क्योंकि वो एक इंटरेस्टिंग वे में डिफाइन किए होते हैं और उनको आसानी से समझा भी जा सकता है। इसी वजह से एक बार करिए, फिगर्स को तो स्किप किया जा सकता है, लेकिन डायग्राम्स एंड ग्राफ्स को स्किप नहीं किया जा सकता बाय द रीडर्स। इसी वजह से न्यूज़पेपर्स हो, चाहे जर्नल्स हो, चाहे मैगजीन्स हो, या कुछ और भी हो, वहाँ फिगर्स के कंपैरिजन में डायग्राम्स और ग्राफ पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि जो डायग्राम्स है उनकी अट्रैक्शन वैल्यू होती है, वो रीडर को अट्रैक्ट करने में अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इसी वजह से इनकी पॉपुलैरिटी भी ज़्यादा रहती है। केवल इसी वजह से, क्योंकि ये अट्रैक्टिव होते हैं रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसी वजह से इनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा होती है। द थर्ड सिग्निफिकेंस इज मेमोराइजिंग इफेक्ट। एक पॉइंट और आता है इसके रिलेशन में कि जो डायग्राम्स और ग्राफ्स हैं इनका मेमोराइजिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि इनको याद करना कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान होता है। यानी कि एक बार अगर आप फिगर्स को स्टडी करते हैं और उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर आप डायग्राम्स को स्टडी करते हैं, तो डायग्राम्स को याद रखना, उसको मेमोराइज करना, इट इज़ कंपैरेटिवली मोर इजी, क्योंकि जो डायग्राम्स के द्वारा इंप्रेशन क्रिएट किया जाता है वो ज़्यादा टाइम तक रीडर्स के माइंड में सेट रहता है, इन कंपेरिजन टू द इंप्रेशन क्रिएटेड बाय द फिगर्स इन द टेबुलर फॉर्म। यानी कि अगर आप टेबुलर फॉर्म में फिगर्स को रिप्रेजेंट करते हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ आप डायग्राम्स के फॉर्म में फिगर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो डायग्राम के फॉर्म में फिगर्स का इंप्रेशन रीडर्स के माइंड में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक मेंटेन रहता है। इसी वजह से फिगर्स और डायग्राम्स के बेसिस पर डेटा को मेमोराइज करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, एंड द लास्ट सिग्निफिकेंस इज फैसिलिटेट कंपैरिजन ऑफ डेटा। डायग्राम्स और ग्राफ्स के बेसिस पर टू क्लास ऑफ डेटा को कंपेयर करना, या मोर देन टू क्लास ऑफ डेटा को भी कंपेयर करना कंपैरेटिवली इजी होता है। डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम से रिलेटेड डेटा हो या डिफरेंट रीजन से रिलेटेड डेटा हो, हर टाइप के डेटा को कंपैरिजन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम्स एंड ग्राफ्स। क्योंकि एक बार आप क्या करते हो, एक ही बार में जितने भी डिफरेंट रीजन से रिलेटेड डेटा है उसको आपने डायग्राम्स और ग्राफ में इजिली रिप्रेजेंट कर दिया, तो इसके हेल्प से जो रीडर्स हैं वो क्विक एंड एक्यूरेट वे में डेटा को कंपेयर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक फायदा और रहता है कि जो वेरिएबल्स दे रखे हैं उनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना हो या कोई हिडन फैक्ट सामने लेकर आना हो, उसका भी प्रॉपर यूज किया जा सकता है बाय द रीडर्स विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स एंड ग्राफ्स। इसके साथ साथ अगर डेटा के रिगार्डिंग प्रॉपरली एनालिटिकल थिंकिंग को क्रिएट करना है या उसके रिगार्डिंग प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन करना हो डेटा के रिगार्डिंग, उसको भी आप डायग्राम्स एंड ग्राफ से इजी वे में फॉलो कर सकते हो। दैट इज क्लियर। सो दीज आर द पॉइंट्स विच क्लियरली क्लैरिफाई द सिग्निफिकेंस ऑफ डायग्राम्स एंड ग्राफ्स। ओके, थैंक यू।